श्री भक्तमाल 24 अवतारों की कथा में 12वां श्री पृथु जी के अवतार की कथा। महाराज अंग की पत्नी सुनीता, जो साक्षात मृत्यु की कन्या थी, उससे वैन नामक पुत्र हुआ, जो अपने नाना मृत्यु के स्वभाव का अनुसरण करने के कारण अत्यंत क्रूर कर्म करने वाला हुआ। फलस्वरूप उसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर के राज ऋषि अंग नगर छोड़ करके चले गए। राज्य के अभाव में राज्य में अराजकता न फैल जाए, इसलिए ऋषियों ने और कोई उपाय न देख करके वैन को अयोग्य होने पर भी राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। स्वभाव से क्रूर, ऐश्वर्य पाकर के अत्यंत उन्मत्त, विवेक शून्य वैन जब धर्म एवं धर्मात्मा पुरुषों को विनष्ट करने पर तुल गया और ऋषियों के समझाने पर भी समझना तो दूर रहा, उल्टे उनकी अवहेलना की, तब शुद्ध ऋषियों ने क्रोध करके हुंकार मात्र से वैन को मार डाला। परंतु कोई राजा नहीं होने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। ये देख करके ऋषियों ने वैन के शीर का मंथन किया। प्रथम जांग का मंथन किया तो उसमें से एक बोना पुरुष कुरूप काला कलूटा उत्पन्न हुआ, और जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं, तो ऋषियों ने कहा निशीत अर्थात बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। फिर वैन की भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने पुरुष को पृथु नाम से एवं स्त्री को अर्ची नाम से संबोधित किया। ऋषि ब्राह्मणों को श्री पृथु जी के हाथ में बिना किसी रेखा से कटा हुआ चक्र का एक पांव में कमल का चिन्ह देख करके बड़ा हर्ष हुआ कि पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है, और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान जी की सेवा में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत राजा पृथु का विधिवत राज्य अभिषेक हुआ। उस समय अनेक अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। सब लोगों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। इसके पश्चात सूत, मागध और बद्धी जनों ने स्तुति की। ब्राह्मणों ने पृथु जी को प्रजा का रक्षक घोषित किया। वैन के अत्याचार से उत्पीड़ित पृथ्वी ने समस्त औषधियों को अपने में छिपा लिया था, और चूंकि बहुत समय बीत गया था, अतः वे औषधियां पृथ्वी के उदर में जीर्ण हो गई थी। यही कारण है कि जब श्री पृथु जी का राज्य हुआ तब भी पृथ्वी रसा होकर भी रसहीना ही बनी रही। फलस्वरूप भोग के कारण प्रजाजनों के शीर सूख कर कांटे हो गए। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर के कहा। तब पृथु जी ने क्रोध में भर करके पृथ्वी को लक्ष्य करके बाण चढ़ाया। पृथ्वी प्रथम तो डर करके गौरूप धारण करके भागी, परंतु कहीं भी बचाव न देख करके श्री पृथु जी की शरण में आई। तब श्री पृथु जी ने पृथ्वी के संकेत से गौ रूप धारणी पृथ्वी का दोहन किया। जिससे पुनः सभी अन्न और औषधियां प्रकट हो गई। प्रजा सुख चैन से रहने लगी। परम धर्मात्मा श्री पृथु जी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प करके 99 यज्ञ पूर्ण होने पर जब 100वें अश्वमेघ यज्ञ का प्रारंभ किया तो इंद्र ने अपना सिंहासन छीने जाने के भय से बहुत विघ्न किया। तब इंद्र का वध करने के लिए उद्यत श्री पृथु जी को याजकों ने अपने यज्ञ में क्रोध को अनुचित बता करके स्वयं मंत्र बल से बलपूर्वक
इंद्र को अग्नि में हवन कर देवने का निश्चय किया। तब लोक श्रेष्ठा जगत पिता में ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को समझा करके रोका। श्री पृथु जी का 100 यज्ञ करने का जो आग्रह था उससे निवृत्त करके इंद्र से संधि करा दी। महाराज पृथु के 99 यज्ञों से ही यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। हे देवराज इंद्र को साथ लेकर के श्री पृथु जी के सामने प्रकट हुए। अपने ही कर्म से लज्जित इंद्र श्री पृथु जी के चरणों में गिरना ही चाहते थे कि श्री पृथु जी के उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान जी का दर्शन करके श्री पृथु जी निहाल हो गए। आँखों में प्रेम अश्रु, शीर में रोमांच, हृदय में उमड़ा हुआ आनंद सागर, ये भी उस समय श्री पृथु जी की अवस्था। उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान जी की स्तुति की। भगवान जी ने श्री पृथु के गुणों की सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। तब पृथु जी बोले, मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिससे महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है। जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता है, इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए जिससे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनको अपनी भक्ति का वर प्रदान करके भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। बहुत काल तक धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करके श्री पृथु जी सनत कुमार जी के उपदेशों का स्मरण करके कि अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप करके अपनी पत्नी सहित तपोवन को चले गए। और वहां जाकर के भगवान सनत कुमार ने जिस परम उत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे और अंत में भगवान जी के श्री चरण कमलों का चिंतन करते हुए ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए। ये देख करके महाराज पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्ची ने चिता बनाई और अपने पति के साथ सती हो गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख करके सहस्त्रों वरदायिनी स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे। देवनांगनाओं की ने पुष्प वृष्टि की। श्री भक्तमाल 24 अवतारों की कथा में 13वां श्री हरि अवतार की कथा। त्रिकुटाचल पर्वत पर जब ग्रह ने गज को पकड़ा था तब उसकी आर्तवाणी को सुनकर के भगवान श्री हरि प्रकट हुए। इन्होंने ही ग्रह को मार करके गजेंद्र की रक्षा की तथा लोगों के बड़े बड़े संकट हरण करके श्री हरि ये नाम चरितार्थ किया। कथा इसकी इस प्रकार है। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। यह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुराज नाम का उद्यान था। उसके चारों ओर वृक्षों के झुंड शोभा दे रहे थे। वहीं एक विशाल सरोवर था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के सहित एक गजेंद्र निवास करता था, जो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह अपनी हथनियों के साथ वन को रोंदता हुआ उस पर्वत पर विचर रहा था। मद के कारण उसके नेत्र विहल हो रहे थे। बहुत कड़ी धूप के कारण वह व्याकुल हो गया। वह साथियों सहित प्यास से संतप्त होकर के जल की खोज में फिर रहा था कि उसे दूर ही से कमल के पराग से सुवासित वायु की सुगंध मिली, जिसके सहारे वह उसी सरोवर पर पहुंचा और स्नान कर
श्रम मिटाया, प्यास बुझाई, फिर उससे ग्रस्तों की भांति क्रीड़ा करने लगा। जिससे मैं इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भर करके उसका पैर पकड़ लिया। हाथी और हाथियों ने शक्ति भर सहायता की, पर वे गजेंद्र को बाहर निकालने में असमर्थ रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। अंत में गजेंद्र का उत्साह, बल तथा शक्ति क्षीण हो गई और ग्राह का बल, उत्साह और शक्ति बढ़ गई। गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। वह अपने को छुड़ाने में सर्वथा समर्थ हो गया। बहुत देर तक अपने छुटकारे के उपाय पर विचार करता हुआ मैं इस निर्णय पर पहुंचा, जब मेरे बराबर वाले हाथी भी मुझे नहीं छुड़ा सकी, तब ये बेचारी हथनियाँ कब छुड़ा सकती हैं। ग्राह का मुझे ग्रस लेना विधाता की फांसी है। अतः अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय पर ब्रह्म की शरण लेता हूं। जब प्रचंड काल रूपी सर से भयभीत प्राणियों की रक्षा करता है तथा मृत्यु भी जिसके भय से दौड़ती रहती है, ऐसा निश्चय करके उसने सूंड में एक सुंदर कमल का पुष्प लेकर के, जो उस सरोवर में खिला हुआ था, सूंड को ऊपर उठा करके बड़े कष्ट के साथ पुकार करके कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। पुकारने के साथ ही भगवान गरुड़ को छोड़ करके तत्काल वहां पहुंचे और दोनों को सरोवर से निकाल करके ग्राह का मुंह चक्कर से फाड़ करके गज को छुड़ा लिया। भगवान जी का स्पर्श होते ही गजेंद्र के अज्ञान बंधन कट गए और भगवान जी की भांति चतुर्भुज रूप हो गया, अर्थात उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान उसे अपना पार्षद बनाकर अपने साथ ही ले गए। श्री भक्तमाल 24 अवतारों की कथा में 14वां अवतार श्री हंस अवतार की कथा। एक बार सनक आदि परम ऋषियों ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विश्व में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकता है। यद्यपि श्री ब्रह्मा जी देव शिरोमणि संभव और सब प्राणियों के जन्मदाता हैं, तो भी कर्म प्रवण बुद्धि होने से इस प्रश्न का समुचित समाधान नहीं कर सके। अतः इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए उन्होंने भक्ति भाव से भगवान जी का चिंतन किया। तब भगवान हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए और सनक आदि तथा ब्रह्मा जी से वंदित होकर के सनक आदि के ये पूछने पर कि आप कौन हैं, भगवान बोले, ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नाना तत्व से सर्था रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न नहीं है और परमार्थ से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का ये प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। ये सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा
समझ लीजिए पुत्रों, ये चित्त चिंतन करते करते विषयकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत हैं, जीव के देह हैं, उपाधि हैं। अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक रूप से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने सनक आदि मुनियों के संशय मिटा दिए और भली भांति उनके द्वारा पूजित और वंदित होकर के श्री ब्रह्मा जी और सनक आदिकों के सामने ही अदृश्य होकर के अपने धाम को चले गए। श्री भक्तमाल के 24 अवतारों की कथा में 16वां श्री यज्ञ अवतार की कथा। श्री संभव मनु की पुत्री आकुति जो रुचि प्रजापति से ब्याही गई थी, उन रुचि प्रजापति ने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान जी से कभी भी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश रूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आई और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रख लिया। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उनसे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा से सूयम नामक देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट दूर किए। वर्णन आया है, जब संभव मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर के राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने वन को चले गए और वन में जाकर के सुनंदा नदी के तट पर एक पैर से खड़े रह करके 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। उस समय एक बार जब संभव मनु एकाग्रचित से भगवान जी की स्तुति कर रहे थे, तब भूखे असुर और राक्षस उन्हें नींद में अचेत होकर के बड़बड़ाते जानकर खाद डालने के लिए टूट पड़े। ये देख करके अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ यहाँ आए। उन्होंने उन्हें खाद डालने के निश्चय से आए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर के स्वर्ग का शासन करने लगे। श्री भक्तमाल में 24 अवतारों की कथा में 17वें श्री ऋषभ अवतार की कथा। महाराज नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रतापूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। भक्तवत्सल भगवान उनके विशुद्ध भाव से संतुष्ट होकर के यज्ञ में प्रकट हुए। सभी ने सिर झुका करके अत्यंत आदरपूर्वक प्रभु की पूजा की और ऋषियों ने उनकी स्तुति करके यह वर मांगा कि हमारे यजमान ये राजऋषि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मान करके आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। आप इनके मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान बोले, मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तभी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल मेरा ही तो मुख्य है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अघृद्रनंदन नाभि के यहाँ आकर के अवतार लूँगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता।
ये कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और यथा समय महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से उद्धरवरिता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्व में विग्रह से प्रकट हुए। नाभिनंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। सभी श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त होने के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ। राजा नाभि ने यह देखा कि ऋषभ देव प्राणी मात्र को अत्यंत प्रिय लगते हैं और राज्य कार्य संभालने योग्य भी हो गए हैं। तब उन्होंने इन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्य अभिषिक्त कर दिया और स्वयं पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिका आश्रम चलेगी और वहाँ भगवान की आराधना करते हुए भगवत स्वरूप में लीन होगी। भगवान ऋषभदेव सद्धर्म विज्ञाता होकर भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दान आदि नीति के अनुसार ही पुत्रवत प्रजा का पालन करते थे। एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश इनके राज्य में वर्षा नहीं की तो योगेश्वर भगवान ऋषभ ने अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाब खंड में खूब जल बरसाया। आपने लोगों को ग्रस्त धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया और उनके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे और वे बड़े भगवत भक्त श्री ऋषभ देव ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति प्रायण महामुनियों को भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसोचित शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। निरंतर परम आनंद का अनुभव करते हुए दिगंबर रूप से इस तत् भ्रमण करते हुए भगवान ऋषभ देव का शरीर कुटकाचल के वनों में घूमते हुए प्रबल दावाग्नि के लाल लाल लपटों में लीन हो गया। श्री भक्तमाल 24 अवतारों की कथा में 18वां अवतार श्री हयग्रीव अवतारों की कथा। सृष्टि रचना में अत्यंत व्यस्त श्री ब्रह्मा जी के देखते देखते मधुवर कैटव नाम के दैत्यों ने वेदों को हर लिया और तुरंत रसातल में जा पहुंची। वेदों का हरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ, उन पर मोह छा गया। तब ये विचार करते हुए कि वेद ही तो मेरे नेत्र हैं, वेद ही मेरे परम बल हैं, वेद ही मेरे परम गुरु हैं तथा वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्य देव हैं। मैं वेदों के बिना संसार के उत्तम सृष्टि कैसे कर सकता हूँ। वे भगवान श्री हरि की शरण गए और उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर के भक्तवत्सल भगवान वेदों की रक्षा करने के लिए हयग्रीव रूप धारण करके रसातल में जा पहुंची और वहां जाकर के परम योग का आश्रय लेकर के शिक्षा के नियम के अनुसार उदात आदि स्वरों से युक्त उच्च स्वर से सामवेद का गान करने लगे। उन दोनों असुरों ने वह शब्द सुनकर के वेदों को कालपाश से अबद्ध करके रसातल में फेंक दिया और स्वयं उसी ओर दौड़े जिधर से ध्वनि आ रही थी। इसी बीच में हयग्रीव रूपधारी भगवान श्री हरि ने रसातल में पड़े हुए उन संपूर्ण वेदों को ले लिया और ब्रह्मा जी को पुनः वापस दे दिए और फिर वे अपने आदि रूप में आ गए। इधर वेद ध्वनि के स्थान पर आकर के मधु और कैटव दोनों दानवों ने जब कुछ नहीं देखा तब वे बड़े वेग से फिर वहीं लौट आए जहाँ उन वेदों को नीचे डाल रखा था। वहाँ देखने पर उन्हें वह स्थान सोना
ही दिखाई दिया। तब एक बलवानों में श्रेष्ठ दोनों दानव पुनः उत्तम वेग का आश्रय लेकर के रसातल से शीघ्र ही ऊपर उठे तो आकर देखते हैं कि आदिकर्ता भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर के शेष शैया पर सो रहे हैं। उन्हें देख करके वे दोनों दानवराज ठटाका मार करके हंसने लगे और उन्होंने भगवान जी को झुकाया। फिर तो उन दोनों असुरों का भगवान जी से युद्ध आरंभ हो गया। भगवान मधुसूदन ने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए तमोगुण और रजोगुण से आविष्ट शीर वाले उन दोनों दैत्यों मधुर कैडव को मार डाला। इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम ने हयग्रीव रूप धारण करके ब्रह्मा जी का शोक दूर किया। एक अन्य कथा के अनुसार द्वितीय पुत्र हयग्रीव नामक दैत्य ने देवी की आराधना करके उन्हें संतुष्ट करके अमर होने का वर मांगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, देवी के ऐसा कहने पर हयग्रीव ने कहा, अच्छा तो हयग्रीव के ही द्वारा मारा जाऊंगा। भगवान जी की माया जगत मोहिनी जगदम्बा इस दैत्य को यह वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गई। दैत्य ने सोचा, हयग्रीव तो एक मैं ही हूँ, मैं भला अपने को ही क्यों मारने लगा और दूसरा मुझे मार सकता नहीं। अतः उन्मत्त होकर के अपने अत्याचार से पृथ्वी को व्याकुल करने लगा। तब अकारण रूप कर्णावरनाली भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण करके इस दैत्य का वध किया। श्री भक्तमाल 24 अवतारों की कथा में 19वें ध्रुववर्धन श्री हरि के अवतार की कथा संभव मनु के पुत्र उतानपाद थे, जिनकी 2 रानियां थी, एक सुनीति दूसरी सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि पर राजा का बड़ा प्रेम था। उससे उत्तम नामक पुत्र हुआ और सुनीति से ध्रुव जी हुए। राजा प्रायः सुरुचि के महल में रहते थे। एक दिन राजा उतानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठा करके प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते खेलते वहां पहुंच गए और पिता की गोद में बैठना चाहे, परंतु सुरुचि के भय से राजा ने इनकी ओर देखा भी नहीं। ये बालक थे, इससे सिंहासन पर स्वयं चढ़ सकते नहीं थे। अतः इन्होंने कई बार पिता को पुकारा, परंतु राजा ने ध्यान नहीं दिया। तब सुरुचि राजा के समीप ही बड़े अभिमान पूर्वक बोली, वत्स, तो राजा की गोद में सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है, तो उसके योग्य नहीं है। तो ये अच्छा ना कर, तो ये इच्छा मत कर, क्योंकि तू हमारे गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ। तो राज्य सिंहासन का अधिकारी तभी होता जब हमारे उदर से तेरा जन्म होता। तू बालक है, नहीं जानता है कि तू अन्य स्त्री का पुत्र है। जब पहले तप के द्वारा भगवान जी को संतुष्ट कर, उनसे वर मांग कि मेरा जन्म सुरुचि से हो, तब हमारा पुत्र होकर के राजा के आसन का अधिकारी हो सकता है। अभी तेरा या तेरी माँ का इतना पुण्य नहीं है। अपने और अपनी माता के विषय में ऐसे निरादर भरे और हृदय में बींधने वाले विषैले वचन सुनकर ध्रुव जी स्तब्ध से रह गए और लंबी लंबी सांसें भरने लगे। राजा ये सब देखते सुनते रहे, परंतु कुछ नहीं बोले। बालक ध्रुव चीख मार कर रोते, उधारो सांस लेते, होठ फड़फड़ाते हुए अपनी माँ के पास आ गई। माँ ने ये दशा देखकर के तुरंत गोद में उठा लिया। संग के बालकों ने समस्त वृत्तांत सुनाया। तब वह बोली, वत्स, तो किसी के अमंगल की इच्छा मत कर। कोई दुख दे तो उसे सह लेना चाहिए। सुरुचि के वचन बहुत उत्तम और सत्य हैं।
वस्ता हम दुर्भगा हतभाग्या ही हैं। ध्रुव ने पूछा, माँ, मैं और उत्तम दोनों समान रूप से राजकुमार हैं, तब उत्तम क्यों उत्तम है और क्यों मैं अधम हूँ? राज्य सिंहासन क्यों उत्तम के योग्य है और क्यों मेरे योग्य नहीं है? सुनीति ने उत्तर दिया, बेटा, सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम ने पूर्व जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया है। इसी से वे राजा के विशेष प्रेम भाजन हैं, राज्य सिंहासन आसीन होने के अधिकारी हैं। पुण्य से ही राज सिंहासन मिलता है। यदि तुझे भी राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो भी माता ने जो यथार्थ बात कही है उसी का देश भाव छोड़ करके पालन कर और श्री अधोक्षज भगवान जी के चरण कमलों की आराधना कर। देख, उन श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करने से ही श्री ब्रह्मा जी को भी वह सर्वोत्तम पद प्राप्त हुआ है जिसकी मुनि जन भी वंदना करते हैं। माता के ऐसे मोहतम नाशक वचन सुनकर के बालक ध्रुव यही निश्चय करके माता को प्रणाम करके और आशीर्वाद लेकर के चल दिए। श्री नारद मुनि ने जब ये सब सुना तो बड़े विस्मित हुए कि अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है। वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। 5 वर्ष का बालक, इसको भी सौतेली माँ का कटु वचन नहीं भूलता है। प्रथम तो श्री नारद जी ने इन्हें आकर के समझाया बुझाया कि घर लौट चलो, हम तुम्हें आधा राज्य दिला देंगे। भगवान जी की आराधना क्या खेल है, योगी मुनि से भी पार नहीं लगता, इत्यादि वचन परीक्षार्थ कहे। तो ध्रुव जी ने उत्तर दिया, मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव के वश में हूँ। सुरुचि के वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय में छिद्र हो गया। आपके वचन इसी से उसमें नहीं ठहरते हैं। आपने कृपा करके दर्शन दिया, तो अब ऐसी कृपा करिए कि मैं शीघ्र ही श्री हरि को संतुष्ट करके वह पद प्राप्त कर लूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है और जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आडोड़ नहीं हो सके। देव ऋषि ने कृपा करके द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय का उपदेश किया और मधुवन में जाकर के आराधना करने का आदेश किया। ध्रुव ने मधुवन में पहुंच करके आराधना आरंभ कर दी। आराधना काल में ध्रुव ने शीर निवारहाथ 3-3 रात्रि के अंतर से केवल कैथा और बेर खा करके 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते और घास खा करके भगवत जन किया। तीसरे में 9 दिन तक केवल जल पी करके आराधना करते रहे। चौथे महीने में 12-12 दिन के अनंतर केवल वायु पी करके भगवत ध्यान करते रहे। 5वें महीने में तो उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया। भगवान जी की अतिशय प्रबल माया ने इसी बीच विविध विघ्न किए, परंतु ध्रुव निष्ठा के सामने उसे पराजित ही होना पड़ा। ध्रुव के तप से तप्त देवताओं ने भगवान श्री हरि के पुकार की। भगवान तो ऐसे महाभागवत का दर्शन करने के लिए ललायित ही रहते हैं। वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर के मधुवन में आ गए। प्रभु का दर्शन पा करके बालक ध्रुव को परम आनंद हुआ। वह प्रेम से अधीर हो उठा। उसने पृथ्वी पर दंड के समान पड़ करके उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़े हुए, सिर झुकाए, विनय अवनत बालक ध्रुव प्रभु के सामने खड़े होकर के स्तुति करना चाहकर भी नहीं कर पाते थे। सर्व अंतर्यामी श्री हरि ने कृपा करके अपने वेद में शंख को उनके कपोल से छुआ दिया।
ध्रुव को तत्काल दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और वे भगवान जी की स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान जी ने ध्रुव को वर देने के लिए श्री हरि अवतार लिया। श्री भक्तमाल 24 अवतारों की कथा में मनवंतर अवतारों की कथा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं तो उस काल को कल्प कहते हैं। एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी काल ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगते हैं। इन मनवंतरों में भगवान सत्य गुण का आश्रय लेकर के अपनी मनो आदि मूर्तियों के द्वारा पुरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। विश्व व्यवस्था का संचालन करते हुए अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सब के सब मनो पृथ्वी पर चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान स्वयं करते हैं तथा प्रजा से करवाते हैं। जब एक मनु की अवधि पूरी हो जाती है तो उसके साथ ही साथ उस समय के इंद्र, सप्तऋषि, मनुपुत्र और भगवत अवतार तथा देवता, ये छहों पहलों की जगह नए होते हैं। अब 14 मनुओं का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। पहला है संभव मनु। मरीच आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं होते देख करके श्री ब्रह्मा जी मन मन चिंता करने लगे। बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट संभव मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन सर्ग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज संभवमनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। श्री प्रियवत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र, आकुति, परसुति और देव आहुति ये 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम प्रजापति से और परसुति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। दूसरा है सारोचिष मनु, ये अग्नि के पुत्र हैं। तीसरे हैं उत्तम मनु, ये प्रियवत्र के पुत्र हैं। चौथा है तामस मनु, ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। 5वां है रेवत मनु, ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। 6वां चाक्षुष मनु, ये चक्षु के पुत्र थे। 7वां वस्वत मनु, विवस्वान सूर्य के पुत्र शशि श्राद्धदेव ही 7वें वस्वत मनु हैं। ये वर्तमान मनवंतर ही उनका काल है। 8वां सावर्णी मनु, 8वें मनवंतर में सूर्य की पत्नी छाया देवी के पुत्र सावर्णी मनु होंगे। 9वां दक्ष सावर्णी, वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। 10वां है ब्रह्म सावर्णी, उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी 10वें मनु होंगे। 11वें धर्म सावर्णी, ये 11वें मनु होंगे। 12वें रुद्र सावर्णी, ये 12वें मनु होंगे। 13वें देव सावर्णी, ये 13वें मनु होंगे। 14वें इंद्र सावर्णी, ये 14वें मनु होंगे।
ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं और समस्त भूमंडल का शासन करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करते हैं।